लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय तक बिहार की राजनीति को दिशा देने का काम किया। 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार को कोई विकसित राज्य बनाने के लिए उनकी कोई परिकल्पना नहीं थी। वो तो इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बना रहे थे। जब झारखंड में इनकी सरकार बनती है तब वो नहीं कहते हैं कि ईवीएम से बैलेट में जाना चाहिए। बिहार में जब वो बाई इलेक्शन जीतते हैं तब ये नहीं कहते हैं कि ईवीएम से बैलेट होना चाहिए। ऐसा है कि प्रशांत किशोर बेसिकली है व्यापारी, और इसको कहा जाता है कि वो कोई आलू के व्यापारी नहीं है, कोई सोना के व्यापारी नहीं है, ये राजनीतिक व्यापारी है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इस मांग को लेकर कि अब बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको लेकर अब सियासत जो है खूब हो रही है, राजनीति गरमाई हुई है। कल भी आपने देखा था कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब उन्हें भरोसा ही नहीं है तो कह देना कि अगले साल वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, वो पीछे हट जाए। और वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जो है लंबे समय तक बिहार की राजनीति में वो रहे हैं और बिहार की राजनीति को दिशा देने का उन्होंने काम किया है। 15 साल तक वो बिहार में राज जरूर की है, लेकिन उनकी कोई सोच नहीं थी, उनकी कोई परिकल्पना जो है वो नहीं थी। केवल और केवल यहाँ पर चरवाहा विद्यालय जो है उसे बनवाया है और जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भैंस में बैठकर जो चरवाहा विद्यालय है वहां भेजने का उन्होंने काम किया है। लेकिन उनके पास कोई सोच नहीं था कि आखिरकार बिहार जो है वो किस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय तक बिहार की राजनीति को दिशा देने का काम किया, लेकिन अब 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार को कोई विकसित राज्य बनाने के लिए उनकी कोई परिकल्पना नहीं थी। वो तो इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बना रहे थे, और जो बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, दलितों की है, या गरीब जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग थे, उनको ये चरवाहा विद्यालय भैंसे पर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे थे। तो कोई 21वीं सदी का बिहार का इनके पास कोई परिकल्पना या सोच नहीं थी। अब आज जब झारखंड में इनकी सरकार बनती है तब वो नहीं कहते हैं कि ईवीएम से बैलेट में जाना चाहिए। बिहार में जब वो बाई इलेक्शन जीतते हैं तब ये नहीं कहते हैं कि ईवीएम से बैलेट होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू उनके पास अब बचा नहीं है, तो एक नया राग अल्पाने का काम किए हैं कि ईवीएम से हम बैलेट में जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया है और ईवीएम को पूरी तरह से उन्होंने सेफ माना है। तो हमको नहीं लगता है कि इस बात में लालू प्रसाद यादव जी के इस बात में कहीं कोई दम है। पप्पू यादव और लॉरेंस गुट के मामले को सरकार किस नज़र से देखती है? नहीं, हम लोग पप्पू यादव को नोटिस में नहीं लेते। सुशासन की सरकार में जो अपराध है वो कम नहीं हो रहा है, प्रतिदिन होते हैं। और आज औरंगाबाद में भी एक व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या हुई है। देखिए, हम ये ऐसा है कि घटनाएं कुछ हुई हैं, खास करके व्यापारी वर्ग के जो ज्वेलरी सेक्टर में लोग हैं उनके यहाँ कुछ घटनाएं हुई हैं। इधर रिसेंट अगर आप देखिएगा 10-15 दिन हुए, लेकिन 3-4 लोगों का जो विख्यात अपराधी थे उन पर कार्रवाई भी हुई है और कुछ बड़े अचीवमेंट्स भी हुए हैं। हमको लगता है कि हमें 10-15 दिन और इंतजार करना चाहिए। सरकार और माननीय नेता का यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, और हम चाहते हैं कि अगर देश पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है तो बिहार देश में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। हम 11% के ग्रॉस एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें व्यापारियों का एक बड़ा योगदान है। और इस प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित रहें, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्रायोरिटी है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, कभी कभी ग्राफ बढ़ता है, घटता है, लेकिन बेसिक्स हमारा करेक्ट है। हम कोई सरकार संरक्षित अपराधी को संरक्षण नहीं देते हैं और कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें हमारे पार्टी से रिलेटेड कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री किसी अपराधी को संरक्षण दे रहा हो या उसके पक्ष में पैरवी कर रहा है। मुख्यमंत्री की जो प्रस्तावित यात्रा है उस पर प्रशांत किशोर बोले हैं
60 की हारी वो बार बार नहीं चढ़ती है, और इस बार जो उपचुनाव में हार हुआ है इसका बदला हमें एमएलसी चुनाव में लेगा। क्या करेंगे? ऐसा है कि प्रशांत किशोर बेसिकली है व्यापारी, और इसको कहा जाता है कि वो कोई आलू के व्यापारी नहीं है, कोई सोना के व्यापारी नहीं है, ये राजनीतिक व्यापारी है। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए व्यापार करते हैं, लेकिन कभी सुबह उठ करके उनको सपना आया कि इस व्यापारी क्यों बने, हम क्यों नहीं नेता ही बन जाए, तो उन्होंने इस प्रदेश में पार्टी लॉन्च कर दिया। लेकिन इस बाई इलेक्शन में जनता ने उनको ये एहसास करा दिया है कि उनकी स्थिति क्या है। अब है कि कुछ भी बोलते हैं। नीतीश कुमार ऐसा नेता है जिसको ये बिहार 24,000 करोड़ के बजट का बिहार मिला था, और आज 18 साल में ये 2,80,000 करोड़ का बिहार है। इस प्रदेश में 118 नरसंहार हुए थे। पूरा शाहाबाद और मगध का इलाका लहूलुहान था। धार्मिक जातीय उन्माद अपने चरम पे था, धार्मिक उन्माद उसी तरह अपने चरम पे था। तब बिहार को नीतीश कुमार को बिहार मिला था, और उन्होंने इस 19 वर्ष में सबसे तेज गति से चलने वाला बिहार बनाया है। यहाँ पर 7,000 पर कैपिटा इनकम बिहार का था, और आज 37,000 पर कैपिटा इनकम बिहार का है। पिछले 5 वर्ष का कृषि क्रमण्य पुरस्कार बिहार को मिला है। हमने धान की खेती में दुगना, मक्का की खेती में 1.5 गुना, दलहन की खेतों में हमने दुगना उत्पादन करने का काम किया है। हर क्षेत्र में जब नेता आए थे तो यहाँ पर मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, और यहाँ पर PMGSY से भारत सरकार की एजेंसी काम करती थी, और आज MMGSY और 118 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। इसीलिए किसी के बोलने से नहीं होता है। अब कोई आदमी कहीं से चला जाए, पैरासूट से कुर्ता पजामा पहन के उतर जाए, कहे कि हम यहाँ के नेता हैं, जिनका कोई लेना न देना है, कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो राजनीतिक दल के लिए काम करते रहे हैं कर्नाटक से लेकर अमेरिका तक, तो उनको लगता है कि हम बिहार में नेता बन जाएंगे। तो आपने सुना कि जहां एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद सियासत भी खूब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने इस तरीके से बताया है कि उन्होंने भले ही लंबे समय तक बिहार में राज जरूर किया है, 15 साल तक उन्होंने बिहार में राज किया है, लेकिन उनके पास उनकी कोई सोच जो है वो नहीं थी, कोई परिकल्पना उनकी नहीं थी कि किस तरीके से बिहार जो है वो आगे विकास की ओर बढ़ सके। और वहीं प्रशांत किशोर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि देखिए वो तो अब यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि वो व्यापारी हो गए हैं, वो आलू के नहीं, सोना के नहीं, बल्कि वो राजनीति के व्यापारी ज़रूर हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने सुना है कि किस तरीके से अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। और वहीं बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उस पर भी अपनी बातें उन्होंने कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे यहाँ से या फिर हमारे पार्टी का कोई नेता है या फिर कोई विधायक है जो अपराधियों को संरक्षण देता है। और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर उनकी राज है, सुशासन की सरकार है, तो अपराधी उनसे खौफ तो खाते ही खाते हैं। और जहाँ कहीं भी घटना हो रही है उस पर भी तमाम चीज़ों को लेकर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। ये तमाम बातें अशोक चौधरी जब औरंगाबाद पहुंचे थे वहां पर उन्होंने कही है। और वही लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम से चुनाव जो है वो सेफ है, और तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।